नमस्कार, मैं चिताली पाटिल और आपका स्वागत है पीके टाइम्स में। रायसेन के बाड़मेर जिले के शिव कस्बे में बाबा गरीबनाथ के भव्य जागरण में इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने राजनीति के मंच से ज्यादा असर जन भावनाओं पर छोड़ा। आयोजन में मौजूद थे क्षेत्र के कद्दावर नेता और बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र से लोकप्रिय चेहरा रविंद्र सिंह भाटी। वही कार्यक्रम में उपस्थित थे स्वरूप सिंह खारा जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। मंच पर जब स्वागत का क्रम शुरू हुआ तो माहौल एकदम औपचारिक था। पहले आयोजक का नाम, फिर विशेष अतिथि और फिर जनता के लिए धन्यवाद के शब्द। लेकिन इस औपचारिकता के बीच एक ऐसा पल आया जिसने पूरे पंडाल का माहौल बदल दिया। जैसे ही मंच संचालक ने स्वागत के क्रम में स्वरूप सिंह खारा का नाम पहले लिया, सबको उम्मीद थी कि पहला स्वागत स्थानीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का होगा। आखिर प्रोटोकॉल के हिसाब से यह स्वाभाविक भी था, लेकिन खारा का पहले हुआ। मगर मंच पर खड़े भाटी की बारी आई तो उन्होंने अपनी पहचान किसी विधायक के रूप में नहीं बल्कि एक स्थानीय भक्त के रूप में जताई। माइक पर आते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो यहाँ के ही है, बाबा गरीबनाथ के भक्त है, हमारा स्वागत क्यों? स्वागत तो उनका होना चाहिए जो दूर दराज से आए हैं, जो बाबा के दर्शन के लिए सफर तय कर यहाँ पहुंचे। बाबा गरीबनाथ जी महाराज की मैं आयोजक स्वागत मेहमान आ रहे हुए मैं घर रहा आज जो संत आया उमारो स्वागत जरूरी, क्या सही बात है? को नहीं है? ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया और फिर पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि भाटी जैसे जनप्रतिनिधि इतने सहज और भावनात्मक ढंग से मंच की स्थिति संभाल लेंगे। कई लोग बोले, राजनीति में इतनी विनम्रता अब कम ही देखने को मिलती है। ये बात मामूली लग सकती है, लेकिन राजनीति में हर शब्द, हर प्रतिक्रिया का अपना वजन होता है। अगर भाटी चाहे तो स्वागत का क्रम बदलवाना उनका अधिकार था। मंच पर खड़े कई लोग भी ये मान रहे थे कि विधायक का स्वागत पहले होना चाहिए, मगर भाटी ने अपने व्यवहार से ये दिखा दिया कि उनके लिए जन भावना और स्थानीय पहचान राजनीतिक औपचारिकताओं से कहीं ऊपर है। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात रही कि आयोजन में भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा की मौजूदगी से लेकर रविंद्र सिंह भाटी के मंच साझा करने तक सब कुछ शांति और सहजता के माहौल में हुआ। जबकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस वक्त राजस्थान की राजनीति में भाजपा और भाटी के बीच समीकरण बिल्कुल समांतर रेल की पटरियों की तरह चल रहे हैं, पास भी मगर अलग दिशा। लेकिन इस जागरण के मंच पर जो दृश्य देखा उसमें ना राजनीति थी, ना कटाक्ष, बस स्थानीय संस्कृति और भक्ति का भाव था। रविंद्र सिंह भाटी के इस एक वाक्य ने भीड़ में ऐसा असर छोड़ा कि कई लोग जागरण के बाद तक इस प्रसंग की चर्चा करते रहे। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग भाटी की हाजिर जवाबी और हैशटैग गरीबनाथ जागरण जैसे टैग्स के साथ वीडियो और पोस्ट वायरल होने लगे। कई यूजर्स ने लिखा, भाटी सिर्फ नेता नहीं, जनता का आदमी है जो मंच पर भी जनता जैसा सोचता है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक माइक्रो मोमेंट था, यानी एक ऐसा छोटा पल जो किसी बड़े छवि परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि जनता अब सिर्फ काम ही नहीं, नेता का चरित्र और स्वभाव भी देखती है। और इस बार भाटी ने अपने शब्दों से दिखा दिया कि वह पद से नहीं, जनता के दिल से राजनीति करते हैं। बाबा गरीबनाथ का जागरण वैसे तो धार्मिक आयोजन था, लेकिन उसमें भाटी का यह बयान आध्यात्मिकता और संवेदना का अद्भुत संगम बन गया। मंच पर मौजूद साधु संतों ने भी उनकी विनम्रता की तारीफ की। एक संत ने कहा, जो अपने पद से ऊपर उठकर भक्त बन जाता है वही सच्चा सेवक है। ये घटना इस बात का उदाहरण बन गई कि राजनीति में कभी कभी मौन या संवेदनशील प्रतिक्रिया सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर भाटी चाहे तो यह प्रसंग उनके विरोधियों को जवाब देने के लिए भी काफी है, बिना बोले सिर्फ एक भावनात्मक हाव भाव से। कुल मिलाकर बाबा गरीबनाथ के जागरण की यह रात सिर्फ भक्ति की नहीं, राजनीतिक परिपक्वता और मानवीय संवेदना की मिसाल बन गई। लोगों के दिलों में यह बात बस गई कि जब दूसरों के स्वागत में भी कोई खुद को भूल जाए तो वही सच्चा जनप्रतिनिधि कहलाता है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि हमें आपकी आवाज और आपका भरोसा।
मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।